Hello, good morning to all my students and dear parents. So, how are you all? In my last video, I taught you how to join two letters. So, did you practice? You have to do the writing practice so that you can write down the complete sentence by joining the cursive letters. आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि इसी से आप सीखेंगे पूरा सेंटेंस लिखना कर्सिव लेटर्स के साथ। इज इट क्लियर? नाउ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज आप लोग ऑनलाइन क्लासेस को सीरियसली लेके बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि जैसे कोविड स्प्रेड हो रहा है तो वी फील दैट अभी हम लोग को ऑनलाइन ही पढ़ाना पड़ेगा। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि सीरियसली आप लोग अपने बच्चों को जो हम सिखाते हैं वो आप प्रैक्टिस करें। मुझे मालूम है बहुत सारे पेरेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, लेकिन फिर भी इट इज अ स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस। ओके, सो टुडे नाउ आफ्टर टीचिंग द जॉइनिंग ऑफ ए लेटर वर्ड्स, आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ जॉइनिंग ऑफ आई लेटर वर्ड्स। जैसे मैंने पिछली बार आपको सिखाया था एट, एम, एन, एग, ऐसे ही आज मैं आई लेटर से स्टार्ट होने वाले कुछ लेटर्स आपको ज्वाइन करके सिखाऊंगी। इसका क्या मतलब इससे क्या फायदा है? द पर्पस इज यू कैन डेवलप द फ्लो इन राइटिंग। कर्सिव लेटर्स लिखने का आपके पास फ्लो आ जाए, सिर्फ ये पर्पस है ज्वाइनिंग सिखाने का। जब भी हम कंप्लीट एक लेटर लिखते हैं, जैसे आपने अपना नाम ही लिखा, तो कैसे आप उसको ज्वाइन कर करके लिखेंगे? आप अलग अलग तो लिखेंगे नहीं, ठीक है? जैसे मेरा नाम अनु है तो मैं उसको ए विद जॉइन एन विद जॉइन यू ऐसे लिखना चाहती हूँ, मैं अलग अलग तो नहीं लिखूंगी। सेम वे यू हैव टू राइट योर नेम बाय जॉइनिंग ऑल द कर्सिव लेटर्स। इसलिए मैं आपको ये स्टार्टिंग सिखा रही हूँ, सो दैट पहले आप टू लेटर वर्ड्स सीखिए और टू लेटर वर्ड्स हो जाने के बाद फिर हम आएंगे थ्री लेटर वर्ड्स। Okay, so keep on practicing because all these small things are very important. ये आपका बेस है, ये आपकी राइटिंग बनाती है। Okay, so now let me start with joining of I letter words. So now this is my blackboard and here I am going to teach you joining of I letter words. First of all, always remember to write down the date and then we start our work from the margin. आपके पेज में थोड़ी सी स्पेस छोड़ के एक रेड कलर की लाइन होगी, उसको कहते हैं मार्जिन लाइन, वहां से आपको लिखना होगा। ओके, सो नाउ द फर्स्ट जॉइनिंग इज इन। इन, ई मतलब आई, आई और आई के टिक से बनाया एन। दिस इज एंड अ स्मॉल डॉट, सी, दिस इज इन, आई एन इन। ये ज्वाइन, इसको ज्वाइनिंग कहते हैं कि आई के टिक को हमने लीव नहीं किया, हमने यहाँ पेंसिल लिफ्ट नहीं करी, हमने आई के टिक से एन को बनाया। अगेन लेट अस सी, आई एंड विद द टिक ऑफ आई एन, ये बन गया आपका इन। दिस इज द ज्वाइनिंग ऑफ आई एन इन। वंस अगेन, स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉर्नर, राइट आई के टिक से बनाइए एन और एक स्मॉल डॉट, दिस इज कॉल्ड इन। डोंट मेक इट लाइक दिस, नो, दिस इज नॉट द फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन नहीं है, दिस इज द करेक्ट फॉर्मेशन। आई एन इन, आप कहते हैं ना मैम मैं कम इन, यही इन है, आई एन इन। नाउ द नेक्स्ट लेटर इज इट। इट, क्या साउंड आ रही है? ई एंड टा, दैट इज आई एंड टी। आई के टिक से ऊपर गया टी एंड दिस इज इट। आई के टिक से ऊपर आपने ज्वाइन किया, टी बनाया, ये बन गया आपका इट। क्या बन गया? इट। अगेन सी, फर्स्ट राइट आई के टिक से ऊपर गया टी and this is called it. टी बनाना तो बहुत आसान है, ये देखिए बन गया एक बार में, बस
जब आपने आई बना लिया, टी बना लिया, फिर आपने पेंसिल लिफ्ट करी, यू मेक द स्लीपिंग लाइन एंड यू पुट द स्मॉल डॉट. डोंट मेक राइट लाइक दिस. नो, दिस इज नॉट इट. Always follow the correct formation of letters. It is very, 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 very important. Is it clear? Now after it comes ig. Ig. Ga. Ga means G. I-G. Ig. Now first we will write down I, and from I we will make G. This is ig. Again I. With the tick of I, make the formation of G and put a small dot. This is ig. Ig. I, with the tick of I, make G and a small dot. This is ig. Don't make it like this. No, wrong formation. I always tell you which is the right formation and which is the wrong formation. So that you can also differentiate कि मैं सही लिख रहा हूँ कि मैं गलत लिख रहा हूँ. ओके पेरेंट्स, इस समय थोड़ा आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा क्योंकि कुछ टाइम ही ऐसा है. तो जैसा मैं सिखा रही हूँ आप लोग भी बच्चों को प्लीज प्लीज वैसा ही सिखाइए. Emphasize on the formation of each letter. It is very important. Now after, अभी हमने पढ़ा in, in, it, it, ig, ig. Now the another letter is ip. Ip. Pa means P. I के साथ join करके बना दिया P. It is not at all difficult. You don't have to leave the tick. बस टिक से कंटिन्यू करते हुए आपको दूसरा लेटर बनाना है. कोई भी डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है. और थोड़ा सा तो आपको पढ़ना पड़ेगा. जब आप ग्रो कर रहे हैं तो स्टडीज का स्टैंडर्ड भी तो ग्रो करेगा. सो यू हैव टू स्टडी ऑल दिस. नाउ अगेन आई, एंड विद द टिक ऑफ आई मेक पी. आई पी इप. आई पी इप. सो वी हैव लर्न आई एन इन, आई टी इट, आई जी इग, आई पी ip. One more letter which is very common with starting with I is. My name is Anu. Is. Sir. So what is the formation of is? I के टिक से बना दीजिए S. This is the formation of is. कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ टिक से कंटिन्यू करके दूसरा लेटर बनाना है. ओके अगेन लेट अस सी. आई और आई से कंटिन्यू करके बना दिया एस. दिस इज एस. सो आई एन इन, आई टी इट, आई जी इग, आई पी इप, आई एस इज. ये चलिए ये तो वर्ड्स हैं. आई एन, मे आई कम इन. आई टी, व्हाट इज इट. इज, माई नेम इज. इग और इप का क्या मतलब है. जैसे हम कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे हमने लिखा पिग, रिग, विग. सो एंड में तो आईजी आता है ना. इप का क्या मतलब हुआ. जैसे हमने लिखा निप, रिप, टिप, उसमें एंड में आईपी आता है. तो ये हम आपको सिखाते हैं हाउ टू ज्वाइन द लेटर्स इन रनिंग हैंडराइटिंग. इज इट क्लियर. सो नाउ टुडे यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस राइटिंग in, it, ig, ip and is. आप एक एक लेटर नहीं कराएंगे क्योंकि अब आपको सारी फॉर्मेशन आती है. तो आप आराम से ये लेटर्स लिख सकते हैं. सिर्फ राइट वन कॉलम ऑफ ईच लेटर एंड यू विल लर्न टू राइट. इसका पर्पस सिर्फ यही है कि आपको अच्छे से ज्वाइनिंग आ जाए. ओके. So again see this, and now after this I'll do one of the exercise of the sound words. Once again see, do the writing practice of I N in, I T it, I G ig, I P ip, I S is.
Now I am going to start one exercise of sound words, and that is matching. You have to match the pictures with the letters. You have to read it with the sound and you have to match it. I have mixed today A sound words and E sound words. तो आपको अपना माइंड यूज करना है कि यहाँ पर A साउंड आएगा कि E साउंड आएगा, and then you have to read it properly. Is it clear? अगर आप इसको मिक्स करके बिना किसी की हेल्प के, विदाउट एनीबॉडीज हेल्प, इफ यू आर एबल टू रीड, दैट मीन्स नाउ यू कैन रीड द sound words. Okay, so this is a small exercise in which I have mixed both A sound words and E sound words. See, this is the exercise here. First of all, read out this word, what it is written. Pen, pen. It is not A, it is N. Pen, pen. Now see the picture of pen. This is the picture of pen, so we are going to match it with pen. Very nice. Now read this word. Come on. Bag. Bag. So where is bag? Here it is bag. So just match with bag. What you are going to do? Match with bag. Next. Net. कैसे साउंड से पढ़ेंगे? Net. Where is net? Here is net. Match it with net. Next. Tap. Where is tap? Here it is tap. Tap. Now see, again the word is starting with t, but here it is n. It is not a, it is e here. So what will be the sound? Ten. What will be the sound? Ten. So match it with 10. Okay? Mat. You all know where is the mat. Now read this. Red. Here is the red color. ये मैम ने सर्कल बनाकर इसमें रेड कलर किया है, so you will match it with red. Men. Men. And the last one is very easy. Fa and fan. And you are going to match this. So this is the exercise. Again let us read. Pa and pen. Bag. Na at net. Tap. Ta and 10. Ma at mat. Ra at red. Ma and men. And fa and fan. So today you are going to do this matching and you are going to write these joining words. This is your homework today. Okay, so parents, kindly make your child do both the things and help them in their work. I know you have to give time to your children these days, but still we want you to help them in their studies. Okay, so bye bye, have a nice day and keep smiling. Bye.